उपयोगी बन जाओ। एक अगला चरण है उपयोगी बन जाओ। उपयोगी का तात्पर्य क्या है? उपयोगी का तात्पर्य ये है अपनी पात्रता को विकसित कर लेना। पर वो पात्रता कैसे विकसित होगी? दूसरों का सहयोग करने से। यदि वृक्ष अपना फल देने से मना कर दे तो क्या उस वृक्ष में कभी दूसरे फल आएंगे क्या? कभी नहीं आ सकते। यदि नदियां जल देने से मना कर दें तो क्या वो नदियों में दोबारा पानी आएगा क्या? कभी नहीं आ सकता। अरे भैया, कुएं से जितना बाल्टी पानी का उलीचा जाता है उतना ही पानी बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सहयोग करना प्रारंभ किया है और सहयोग करने के नाते ही वो उपयोगी बन जाता है। और एक तो हमने बात सुनी है हमारे यहाँ, आपने राजनीति में भी देखा होगा और जगह भी देखा होगा कि राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से पहले उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से पहले उप मुख्यमंत्री। होता है कि नहीं होता? उसी प्रकार योगी बनने से पहले उपयोगी। उपयोगी बना तो अब तो उसे योगी बनने से कौन रोक सकता है? उपयोगी बनने के बाद तो उसे योगी बनना ही बनना। इसलिए जीवन में साथियों, शुरुआत तो भवरोग से ही होनी। हम सब भवरोग में फंसे हुए हैं, लेकिन भवरोग में फंसा हुआ यह जीवन और इसमें संयोग बना मानव तन का। बड़े भाग्य मानव तन पाया। और एक और संयोग बना फिर सत्संग का। बना कि नहीं बना? बड़े भाग मानुष तन पाया, बड़े सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग पाइय सत्संगा, बड़े भाग पाइय सत्संगा। बिनु प्रयास कोई भवभंगा, बिनु प्रयास कोई भवभंगा। बड़े भाग्य से ये सत्संग मिल गया, संयोग बन गया। बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला, बन गया संयोग। संयोग बनने तक का काम परमात्मा का है, ये ध्यान रखिएगा। परमात्मा का कार्य केवल वहीं तक है। अगर कोई आपसे कहे कि भैया भगवान की कृपा का परिणाम क्या है या प्रमाण क्या है, एक बात ध्यान रखना कि भगवान कृपा करता है तो जीवन में संयोग प्रदान कर देता है। वहीं तक भगवान का काम है। अब उस संयोग का सदुपयोग करना, ये किसका काम? आपका। अब उस सदुपयोग के पश्चात जो अर्जित किया है उससे दूसरों का सहयोग करना, किसका काम? आपका। और फिर सहयोग करते करते औरों के लिए उपयोगी बन जाना, किसका काम? आपका। यहाँ आपका काम खत्म। अब यहाँ से भगवान का काम फिर शुरू कि यदि आप उपयोगी बन गए तो अब योगी बनाने का काम बात बन जाएगी। तो शुरुआत में भगवान काम करेगा और फिर अंत में बीच की सारी गाड़ी आपको खींचनी पड़ेगी। साथ तो वो देगा, अवसर बार बार मिलेगा, लेकिन लड़ाई बीच वाली आपकी। जब आप उपयोगी बन गए तो बस बात बन जाएगी, योगी बनाने की जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी। सदुपयोग किया है अजामिल ने। कैसे भैया? एकदम सिंपल सीधा भगवान के नाम का उच्चारण करते 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 ऐसा सदुपयोग करता है नाम जप का कि उसका जीवन उपयोगी बन जाता है और फिर मुक्त हो जाता है। जप ले हरि का नाम मनमा, जप ले हरि का नाम। हरि का नाम जपते जपते अजामिल में तर गया।
का इसके नाम से बन जाएंगे, इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। मनवा जब ले हरि का नाम, मनवा जब ले हरि का नाम। सूरज चांद सितारे पृथ्वी नदिया ताल समंदर, सूरज चांद सितारे पृथ्वी नदिया ताल समंदर, नाम के बल से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर, नाम के बल से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर। नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम से ढलती शाम। मनवा जब ले हरि का नाम, मनवा जब ले हरि का नाम। सपने को अपना समझे तो रेत के महल बनाए, सपने को अपना समझे तो रेत के महल बनाए। परछाई के पीछे भागे हाथ कछु नहीं आए, परछाई के पीछे भागे हाथ कछु नहीं आए। नाम के पेड़ की छांव तले तो, नाम के पेड़ की छांव तले तो कर ले कुछ बिसरा। मनवा जब ले हरि का नाम, मनवा जब ले हरि का नाम। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे, नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बनावे। नाम ही नर को ना
सही पहचान कराते। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करावे। मतलब एक है राम कहो तुम, मतलब एक है राम कहो तुम, या कह लो घनश्याम। मनवा जब ले हरि का नाम, मनवा जब ले हरि का नाम। इसके नाम से बन जाएंगे, इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। मनवा जब ले हरि का नाम, 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 जब ले हरि का। इस तरीके से साथियों जीवन में अजामिल का उद्धार हुआ और इसी तरीके से जीवन में जड़भरत जी का कल्याण हुआ। तो हम सभी हैं तो भवरोगी, लेकिन भवरोग से आगे बढ़ करके हम सभी बन जाएं क्या? योगी बन जाएं, आनंद पूर्वक जीवन को आगे बढ़ावें। और इन सब के माध्यम में एक ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, और वो उपाय है साथियों भगवान नाम का जाप, भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान नाम का कीर्तन। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम के संकीर्तन से ही हमारा जीवन, हमारे जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। आगे का क्रम हम सभी देखें। आगे साथियों चल करके एक बड़ी सुंदर कथा आती है, और वो सुंदर कथा कौन सी है? वो सुंदर कथा 6वें स्कंद में अजामिल के कथा के पश्चात वृत्तासुर की कथा आती है कि किस प्रकार से वृत्तासुर का कल्याण किया है भगवान ने। वृत्तासुर असुर होते हुए भी किस प्रकार भगवान के भक्तों की श्रेणी में गिना जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसा भी दृश्य देखने को मिलता है। क्या हो गया? तो मैं निवेदन कर रहा था साथियों कि कभी कभी जीवन में ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि जो दिखने में धर्मात्मा होते हैं, दिखने में साधु होते हैं, वह अंतःकरण से असुर होते हैं। और जो दिखने में असुर होते हैं, जो असुर प्रजाति के होते हैं, वह साथियों वास्तव में भगवान के बड़े भक्त होते हैं। ऐसा ही क्रम हम 6वें स्कंद की कथा में वृत्तासुर का देखते हैं। वृत्तासुर की ये कथा बड़ी अद्भुत है। आप सबने सुना होगा, आप सबने जाना होगा। राजा परीक्षित ने एक बार भगवान शुकदेव से पूछा कि हे भगवान, देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण से त्याग दिया था? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। शुकदेव जी ने कहा कि राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर के घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण एक दिन की बात है,
वे भरी सभा में अपनी पत्नी सची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उसी क्षण किसी आवश्यक कार्य से त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी वहां पहुंचे। जैसे ही सभा में पहुंचे वैसे ही उनके आने का भान इंद्र को अवश्य हुआ। उन्हें सभी सुर असुर नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु वे अहंकारवश न तो खड़े हुए और न ही उन्होंने अपने गुरु को आसन दिया, न ही उन्होंने उनका सत्कार किया। एक बड़ी बात यह है साथियों, जब मनुष्य घमंड में चूर हो जाता है तो वो सबसे पहला उसका लक्षण उसके जीवन में यह दिखता है कि वो दूसरों को सम्मान देना बंद कर देता है। अहंकार का सबसे पहला परिचायक है। जैसे ही अहंकार आएगा तो वो दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है, और श्रेष्ठ समझते हुए फिर वो सम्मान देना ही सबसे पहले छोड़ता है। प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही मिलेगा। सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा, अपमान दोगे अपमान मिलेगा। उसने देखा कि देवगुरु बृहस्पति आए हैं, लेकिन उन्होंने देवगुरु बृहस्पति का उठ करके स्वागत नहीं किया। वहां के जो मंत्री थे वो उठते भी कदाचित। मंत्रियों ने हाथ पकड़ करके कहा कि महाराज, आप क्यों रंग में भंग डालना चाहते हैं? अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और देवगुरु बृहस्पति को ये पता है, इसके बावजूद भी ये यहाँ आए हैं। कोई आपने तो बुलाया नहीं है। अब उनको सोचना चाहिए कि महाराज अप्सराओं के नृत्य में मग्न हैं, तो या तो संदेश दे देते, या तो बुलवाते, या फिर आने की पूर्व सूचना देते। अब वो आए हैं और स्वेच्छा से आए हैं, तो आप अपने आसन से उठ करके सभा को बेकार न करें, क्योंकि आप उठेंगे तो सभी सभा के लोग उठेंगे, और जब सब लोग उठेंगे तो अप्सराओं का ध्यान भटकेगा, फिर नृत्य में बाधा पड़ेगी और पूरा मनोरंजन चौपट हो जाएगा। गलत सलाह देने वाले और भी अधिक जीवन को बर्बाद कर देते हैं। अब उस स्थान पर यदि कोई ये सलाह देता कि गुरुजी आए हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, दौड़कर उनको आसन देना चाहिए, ये जितनी विघ्न मनोरंजन की चीजें हैं, ये 10-5 मिनट बाद उनकी बात सुनने के बाद भी हो सकता है, लेकिन सही सलाह न मिले तो व्यक्ति का निर्णय भी गलत ही होता है। अब इंद्र ठहरा मंद बुद्धि, उन्होंने विवेक का प्रयोग किया नहीं और गुरु का अपमान हुआ। जैसे ही गुरु का अपमान हुआ, त्रिकालदर्शी ऐश्वर्य बृहस्पति जी ने इंद्र का ऐश्वर्य देख करके यह समझ लिया कि इसके भीतर अहंकार आ गया है, मद का दोष आ गया है। बट वो वहां रुके नहीं, चुपचाप वहां से चलते बने। शुकदेव मुनि ने कहा कि परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र को चेत हुआ। वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। लेकिन गलती करने के पश्चात प्रायश्चित का भी एक विधान है। पश्चाताप करने से कुछ होता नहीं है। देवराज इस प्रकार दुखी हैं, सोच ही रहे हैं कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर्ध्यान हुए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढवाया, परंतु उनका कहीं पता न चला। तब गुरु के बिना अपने को सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचते हुए उन्होंने क्या किया? दैत्यों के भी जो देवगुरु हैं बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता दैत्यों को भी चल गया। दैत्य तो इसी फिराक में रहते हैं कि देवता कब कमजोर पड़े और कब जो है हम इनका संहार करें। जब ये पता चला कि गुरु का अपमान हुआ है, तब जाकर के बहुत बड़ा इंद्र को पाप लगा
और परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि दैत्यों को जैसे ही पता चला तो उन मदोन्मत्त और आतताई असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की कि सभी देवताओं के अंग कट-कट कर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुका करके ब्रह्मा जी के शरण में गए। स्वयं समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की सचमुच बड़ी दुर्दशा हुई है। गुरु का अपमान हो जाए तो जीवन में आसुरी शक्तियां प्रभावकारी हो जाती हैं और जो सद्गुणी शक्तियां हैं, दैवी शक्तियां हैं, वो कमजोर पड़ जाती हैं। इसीलिए भैया कहा गया है कि देवता नाराज हो जाएं चलेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी रुष्ट हो जाएं तो चलेगा, लेकिन यदि गुरु नाराज हो जाए तो फिर कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए गुरु का अपमान तो स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। संतों का अपमान भगवान ने नवधा भक्ति में बताया है कि छठदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखे परदोषा। आठम सम मोहिमय जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा, कि मुझसे बढ़कर के संतों का सम्मान करना। और इसी में कहा गया है कि गुरु पद सेवा तीसरी भगति अमान, अहंकार रहित होकर के गुरु की सेवा करना। लेकिन इंद्र के पास एक तो अहंकार, दूसरा गुरु का अपमान, दोनों अवगुण आए। और जब ये अवगुण आते हैं, अहंकार का अवगुण सबसे बड़ा अवगुण है, तो फिर आसुरी शक्तियां अपने आप बढ़ती चली जाती हैं। जो अहंकारी है उससे कोई भी दुर्गुण नहीं बच पाता, सारे दुर्गुण एक साथ उसके जीवन में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए सज्जनों, जीवन में अपने आप को किसी से बचाइए या न बचाइए, पर जीवन में अहंकार से बचाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यदि अहंकार आ गया तो जीवन में अनेकों अवगुणों को आमंत्रित कर देता है और जीवन बिखर जाता है। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, ये बड़े खेद की बात है, तुम सब तो सचमुच बड़े परेशान हो। देवराज देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु अब भक्ति भाव से उनकी आराधना करके वे फिर धन जन से संपन्न हो गए हैं। देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले ये दैत्य लोग कुछ दिन में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। भृगुवंशियों ने इन्हें अस्त्र शास्त्र की पूरी शिक्षा दे रखी है, इसलिए कुछ गुप्त सलाह करनी पड़ेगी और कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से यह कहा कि तुम सच्चे ब्राह्मण और सच्चे तपस्वी और संयमी त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ, उनकी सेवा करो, वही तुम्हें असुरों के कष्ट से मुक्ति दिला पाएंगे, उनका सम्मान करोगे तो तुम्हारा काम बनेगा। वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए, उन्हें हृदय से लगा करके जो कहने लगे, बार बार प्रार्थना की है, और प्रार्थना का परिणाम ये निकला कि देवताओं की शंका का समाधान हुआ। तो साथियों, हम लोग यहाँ तक चर्चा कर रहे थे कि इंद्र ने गुरु का अपमान किया। जीवन में सद्गुण भले हों लेकिन सद्गुरु न हो तो जीवन कठिन हो जाता है। अतः ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार इंद्र विश्वरूप के पास गए, जो त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं। विश्वरूप के पास जाकर के उनसे प्रार्थना की है, उनको अपना गुरु बनाया है, और विश्वरूप ने नारायण कवच देवताओं को प्रदान किया, जिससे देवता असुरों को पराजित होकर के सुरक्षित हुए। तत्पश्चात एक बार विश्वरूप ने यज्ञ के क्रम में दैत्यों को भी यज्ञ का भाग दिया।
यज्ञ की शक्ति से दैत्य मजबूत हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए इंद्र को क्रोध आया। अहंकारी व्यक्ति क्रोधी भी खूब होता है। क्रोध में आकर के उसने बिना सोचे विचारे विश्वरूप पर प्रहार किया और विश्वरूप की गर्दन काट दी। विश्वरूप ब्राह्मण थे, ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। इस ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र बहुत दिनों तक विलुप्त रहे। ब्रह्म हत्या के प्रभाव से ब्रह्म हत्या उनका पीछा करता रहा। अंततो गत्वा अधिक समय तक देवताओं का स्वर्गलोक राजा के विहीन था। इसलिए अपने द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या को 4 भागों में वितरित किया है और पृथ्वी को प्रदान किया कुछ अंश, दूसरा अंश वृक्षों को प्रदान किया, तीसरा अंश स्त्रियों को प्रदान किया और चौथा अंश जल को प्रदान किया। ब्रह्म हत्या के अंश के नाते जल में बुदबुदा उठता है। ब्रह्म हत्या के अंश के नाते स्त्रियों में मासिक धर्म पाया जाता है। ब्रह्म हत्या के नाते वृक्षों में गोंद की वृत्ति देखने को मिलती है और ब्रह्म हत्या के नाते ही पृथ्वी ऊसर और बंजर होती है। इंद्र ने अपने तपोबल से उस ब्रह्म हत्या के अंश को ग्रहण करने वाले सभी को एक एक आशीर्वाद भी दिया, अनुदान भी दिया कि पृथ्वी पर कोई भी गड्ढा होगा तो वह अपने आप एक निर्धारित समय के पश्चात भर जाया करेगा। उसके पश्चात वृक्षों के कोई भी अंग कटेंगे तो वो अपने आप बड़े हो जाया करेंगे, जम जाएंगे। तत्पश्चात स्त्रियों को सर्वदा सहवास का अनुदान दिया। तत्पश्चात जल को सदैव बढ़ते रहने का अनुदान देकर के इंद्र पुनः राजगद्दी पर बैठे, पुनः राजा बने। तत्पश्चात विश्वरूप के त्वष्टा जो थे, विश्वरूप के पिता, उनको अपने पुत्र की हत्या का प्रतिशोध लेने का मन हुआ। वो अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करके इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करने का मंत्र पढ़ा, पर मंत्र का ऐसा उच्चारण गलत हुआ कि इंद्र को मारने वाला इसके स्थान पर इंद्र से मरने वाला अर्थ उत्पन्न हुआ। लेकिन उस यज्ञ से उत्पन्न होने वाला वह दिव्य जो प्राणी था उसका नाम पड़ा वृत्तासुर। उसने सारे देवताओं को मार मार करके भगाया। एक बार फिर सारे देवता भाग खड़े हुए। इसका तात्पर्य यह है साथियों कि गुरु का अपमान करके दूसरा गुरु बना भी लिया जाए और उसको भी अहंकार और क्रोध के कारण बार बार वही गलती दोहराई जाए तो इंसान कभी भी चैन से नहीं बैठ सकता। अगर इंद्र प्रायश्चित कर लेता और अपनी गलती को स्वीकार करके अपने अवगुणों को, अपने अहंकार, अपने क्रोध से स्वयं को बचा लेता तो वास्तव में उसके साथ ये समस्या न होती। पर इंद्र के जीवन में बार बार संकट, बार बार समस्या का एक ही कारण है और वो कारण वह स्वयं है। बारंबार इंद्र के जीवन में यह अवगुण देखने को मिलता है। काम, क्रोध, अहंकार, ये अवगुण ऐसे हैं जिनके नाते देवताओं को भी बार बार पराजित होना पड़ता है। फिर साधारण मनुष्य की बात ही क्या की जाए। इसलिए साथियों, जीवन में हमें इन दुर्गुणों से अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। देवता सभी भागे भागे भगवान की शरण में गए। भगवान ने उन्हें ऋषि दधीच के द्वारा प्रदान की गई हड्डी से वज्र बना करके वृत्तासुर से युद्ध करने का निर्देश दिया है।